जी हाँ दोस्तों, तो अब वो समय आ गया है जब अपने प्रिपरेशन को अब आप चेक कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं और वो होगा आपको टेस्ट पेपर के थ्रू। क्योंकि आपको पता है कि जीके जीएस में साइंस और जो भी आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, उसमें कमांड आपका तभी बनेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाइएगा और वो कहाँ से होगा, वो तो आप प्रैक्टिस सेट से या टेस्ट पेपर से लगाएँगे। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं साइंस के पहले टेस्ट पेपर जिसमें हम देखेंगे टॉप 37 क्वेश्चन का सीरीज और इसी तरीके से हम ये जो 37 क्वेश्चन है ये पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। उसी तरीके से हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बहुत जल्द आपके सामने हम लाने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर जिससे आपकी टेस्ट हो पाए। और आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्ज़ाम में गेम चेंजर का भूमिका निभाएगा। चूँकि मैथ्स, है ना? मैथ्स, रीज़निंग, हिंदी तो सभी बनाएँगे, लेकिन रिज़ल्ट में इफ़ेक्ट यही विषय डालेगा, जिसको कमांड अपने जीके जीएस वाले पोर्शन पे होगा, रिज़ल्ट उन्हीं का बेहतर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए कितनी मतलब इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसलिए अब आप कुछ नए चीज़ पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है, अब तो आखिरी समय में आपको कुछ नया पढ़ना ही नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट या टेस्ट पेपर जो अभी हम करवा रहे हैं, उसको देखिए और ये क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, किसी भी आपके डीएलएड के प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा। ये हमने बहुत ही व्यवस्था करके, बहुत ही खोज के, रिसर्च करके हमने इसको लाया है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और यकीन मानिए कि यदि आप ये टेस्ट सीरीज़ कर लेते हैं अभी से एग्ज़ाम तक, तो आपके साइंस और जीके जिसमें मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएँगे आपके हेनरी बेकुरल ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर ऑप्शन नंबर बी। आप भी अपनी जगह पे आंसर करिएगा। ये आपका टेस्ट है। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आप जवाब देंगे, इसके होमी जहांगीर भाभा जी इनके अध्यक्ष थे। E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत कौन दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो कहाँ स्थित है? तो ये आपके बेंगलुरु सिटी में है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिलेगा 1930 ईस्वी में। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो इनका आंसर हो जाएगा आपके रदरफोर्ड। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने यानी 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो ये आपके चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? तो ये आपके हो जाएँगे जगदीश चंद्र बोस। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसके अनुपम कृति है? तो ये हो जाएँगे मेघनाथ साहा का ऑप्शन नंबर डी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये एडवर्ड जेनर साहब ने किए थे। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपको पता होना चाहिए गणित में भी काफ़ी योगदान दिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे, जेम्स चैडविक, ठीक है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएँगे आपके जॉन डाल्टन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ किनकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके चार्ल्स डार्विन के। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके हो जाएँगे 28 फरवरी को आपके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? तो ये हो जाएँगे आपके ऑप्शन नंबर सी हेनरी कैवेंडिश। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो ये आपको हो जाएँगे विलियम हार्वे। एक्स-रे की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएँगे आपके डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादन किया था? ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो, ठीक है? उसके बाद गति के नियम किसने दिया था? ये न्यूटन साहब ने दिया था। उसके बाद भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली ऑप्शन नंबर सी। आनुवांशिकी कोड की खोज
किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे आपके हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर डी। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो इसके आंसर को हम देखते हैं, तो टेलीस्कोप का जो निर्माण किया था, वो किए थे कौन साहब? गलीलियो साहब, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ये आपके सीडी डुबे साहब जी किए थे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आपके डार्विन साहब ने दिया था। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तुलाशने साहब जी ने, ऑप्शन नंबर डी इसका। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेन हॉक ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएँगे आपके ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। इंसुलिन की खोज खोज किसने की थी? तो ये बैटिंग एवं वेस्ट। आपको जवाब देना है कि इंसुलिन की जो है इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, क्या है? तो ये वसा है और जो इंसुलिन है वो इंसुलिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? गामा किरण की खोज किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे आपके पॉल विलार्ड। रेबीज के टीके की खोज किसने किए थे? तो ये आपके ऑप्शन हो जाएँगे लुईस पाश्चर। प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज हो जाएँगे आपके ऑप्शन नंबर डी सीले और प्रिस्टले। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। तो ये रहे आपके आज टेस्ट में कुल 37 क्वेश्चन साइंस के। आपको बताना है कि आपको साइंस 37 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और अगर क्वेश्चन कम सही हुए हैं तो आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की। चूँकि जिसका कमांड आपकी जीके जीएस पे होगा, रिज़ल्ट वही आपको लेगा। तो मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार करिए और इसको रट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके भलाई के लिए ही चैनल है और इससे काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है एग्ज़ाम में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।